ज्ञान रस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी इकाई 5 हिंदी कविता के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की पाठ्यक्रम में लगी कविताओं का वाचन करेंगे। ये कविताएं हैं सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था और इसी दूसरे सप्तक में पहली बार ये दोनों कविताएं प्रकाशित हुई थीं। उसमें संकलित हैं और इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1985 ईस्वी में हुआ। सहज भाषा और सरल भाषा बोलचाल की भाषा पर बल देते हुए अपनी कविता में भवानी जी ने लिखा है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह भाव उनकी कविताओं में भी स्पष्ट लक्षित होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं उनकी कविताओं की तरफ। सर्वप्रथम उनकी ये दोनों कविताएं यद्यपि दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थीं, पर बाद में 1956 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह गीत फरोश प्रकाशित हुआ और उस संग्रह में इन्होंने 1933 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की लिखित कविताओं को संकलित कर प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम प्रकाशन इसका 1956 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इन्होंने छपने के लिए 1953 में ही दे दिया था, पर समय लगा बीच में। गीत फरोश यह समर्पित है दादाजी को। इन्होंने अपने दादाजी को यह पुस्तक समर्पित की है। आगे देखते हैं तो यहाँ ये कुछ जानकारियां लिखी हैं इस काव्य संग्रह में। इस काव्य संग्रह को इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, इस गीत फरोश काव्य संग्रह को, और इसका लिंक मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में डाल रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं गीत फरोश काव्य संग्रह नाम से। गीत फरोश में कवि की 1930 से 1945 तक की कवि द्वारा संकलित रचनाएं हैं। 1947 की एक कविता गीत फरोश और 1953 की एक कविता जो प्रस्तुत संकलन की भूमिका स्वरूप है, शब्दों के महल, को छोड़कर बाकी सभी कविताएं 1930 से 1945 तक की हैं। ये थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि काव्य संकलन के पास 1933 से 1947 लिखा हुआ है। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ देखिए 1933 से 1947 लिखा हुआ है और वह जो जानकारी है संभवतः प्रकाशक द्वारा दी जाने वाली, इसमें 1930 से 1945 कहा गया। ये सब भी कभी-कभी बातें पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब का। ये जो गीत फरोश कविता है यह 1947 में लिखित है इस पुस्तक के अनुसार। और ये दो कविताएं मतलब गीत फरोश और शब्दों के महल, ये कवि की वर्तमान दिशा सूचित करती हैं, अर्थात 1956 ईस्वी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं तो ये कविता का अनुक्रम है। इसमें जो कविताएं संकलित हैं उनका अनुक्रम है। इनमें हमें पढ़ना है यह सतपुड़ा के जंगल, इस काव्य को, और इस संग्रह की अंतिम कविता गीत फरोश को। तो यह है पृष्ठ संख्या 65 पर। देखते हैं हम कविता। हालांकि इस काव्य संग्रह की भूमिका कवि ने कविता शैली में लिखी है और यह भी मजेदार है पढ़ने में, पर क्योंकि वह थोड़ा सा लंबा है तो इसे हम कभी और पढ़ेंगे। अभी केवल कविता का वाचन करते हैं। यह भूमिका है, ये कई पृष्ठों में है, लगभग 7 पृष्ठों तक है ये भूमिका। ये भूमिका ही है पर काव्यात्मक है।
आगे आते हैं सतपुड़ा के जंगल कविता पर। इससे कई बार प्रश्न बने हैं और प्रश्न सामान्य जो जानकारी है इस कविता को पढ़कर जो मिल सकती है वो पूछ लिए गए हैं। तो इसका हल यही है कि हम कविता को बार बार सुने, बार बार पढ़ें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य को पथ ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जब कि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत्त करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल। मत्त मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सौ हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इसका रचना काल दिया हुआ है अगस्त 1939। अगली कविता देखते हैं, गीत फरोश, जो कि इस काव्य संग्रह की अंतिम कविता है। ये ये है गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने,
कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी, आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखें। यह गीत गजब का है, गा कर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था। यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। य जी, यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी, और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ। जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी, छंद और बेछंद पसंद करें। जी, अमर गीत और वे जो तुरत मरें। ना बुरा मानने की इसमें ना बुरा मानने की इसमें बात। मैं ले आता हूँ कलम और दावात। इनमें से भाए नहीं, नए लिख दूं। जी, नए चाहिए नहीं, गए लिख दूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का। यह गीत पित्त का है, यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी हैं, यह इल्मी। यह लीजिए चलती चीज, नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी, बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ। गाहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये कविता उन्होंने जब उन पर आरोप लगे थे कि वो कविता का सौदा कर रहे हैं, वो फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे थे, कुछ ही लिखे थे, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय, किसी नई रचना के साथ। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में तो अवश्य बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य साझा करें। धन्यवाद।